Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths, जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से। तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर की क्लास 10 सीबीएसई 2020 एंड 22 की। और हमें देखना है, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंज किया है हमने 10th में मैथ्स सब्जेक्ट में, और कितना सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है, और किस तरीके से हमारा बोर्ड पैटर्न रहेगा, और वो क्या कैसे टेस्ट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पे आपको सब दिखा रखा है कि क्या है स्ट्रक्चर इस बार का। देखिए, क्लास 10 2021 एंड 22 सीबीएसई बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो हमारा टर्म 1 कहलाएगा भाई। जो टर्म 1 का टेस्ट होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, 90 मिनट्स का वो पेपर होगा, और उसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम आएगा, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और अलजेब्रा रहेगा, जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रहेगा, जो 10 मार्क्स का होगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क का रहेगा। फिर ज्योमेट्री के अंदर हमारा सिमिलर ट्रायंगल आता है, वो रहेगा, तो वो भी 6 मार्क का। फिर इसके बाद टिग्नोमेट्री फिर वो 5 मार्क का रहेगा। फिर हमारा मेंसुरेशन रहता है, वो 4 मार्क का हो जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से अगर ये टोटल काउंट करते हैं तो ये टोटल हमारा हो जाता है 40 मार्क्स। तो 40 मार्क का आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा जो आपको देना पड़ेगा, और 10 मार्क का इंटरनली रहेगा हमारा, जो स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से टोटल ये 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 का टेस्ट होगा। तो ये देखो, इंटरनल असेसमेंट में कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। तो ये टोटल 10 मार्क में इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या वो जो अपने टॉपिक लिखे थे उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा इस बार। तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। तो ये पॉइंट्स हैं नंबर सिस्टम में जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं इन सभी पॉइंट्स में एक पॉइंट मिसिंग है, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो क्वेश्चन आते थे जिसमें हम प्रूफ करते थे, वो यहाँ पे इस बार इन्वॉल्व नहीं है, वो इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका नंबर सिस्टम रियल नंबर टॉपिक से, जो क्लास 10 का पहला टॉपिक है, उससे उन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया, तो उसके क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। सेकंड है हमारा अलजेब्रा पोर्शन है। अलजेब्रा पोर्शन में पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो अपने सीबीएसई में सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसमें इन्होंने कहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि जो हमारा क्यूबिक वाला पोर्शन था, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चंस बनते थे, वो क्वेश्चंस इस बार रिमूव कर दिए। सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स की बात करें। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो यानी कि पॉलिनोमियल में क्या रिमूव कर दिया, क्यूबिक वाला पोर्शन आपका पॉलिनोमियल्स में नहीं आने वाला है इस बार 10 सीबीएसई के सिलेबस में। अब आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिमूव किया है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था वो इन्होंने हटा दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, और बाकी जैसा है वो वैसे ही है। और वर्ड्स प्रॉब्लम में पहले कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम आते थे, अभी वो भी हटा दिए हैं। तो इजी प्रॉब्लम से ही रहेंगे, ज्यादा टफ नहीं रहेगा वर्ड्स प्रॉब्लम में। अब जो अपना थर्ड यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे इन्होंने कहा है 2 डायमेंशन, यानी कि लाइन की बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उस पर क्या क्या फॉर्मूला यूज करने पे है ये लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, और वो भी इंटरनल डिवीजन। क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले में आज से काफी टाइम पहले 2 फॉर्मूले होते थे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन इन्होंने अभी हटा दिया है। तो अभी सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन की। और रहा बात एक और, पहले आता था एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला वगैरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो रिमूव कर दिया है इस बार। तो इसका मतलब जो आपकी अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 3 एक्सरसाइज है टोटल, और अगर वो ऑप्शनल वाला ले लें तो 4 एक्सरसाइज है। तो 4 एक्सरसाइज में ये सिर्फ 7.1 एंड 7.2 की बात करते हैं। 3 और 4 को इस बार नहीं पढ़ाएंगे ये लोग सीबीएसई में, उसके टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे हमें। इसके बाद आता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो पोर्शन रहेगा आपका टर्म 1 का, उसमें रहेगा ट्रायंगल। तो टर्म 1 में ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल में इन्होंने क्या किया है हमारे पास, तो बेसिकली जो एक थ्योरम है हमारी थेल्स थ्योरम, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, वो उसका तो प्रूव है, बाकी किसी का प्रूव नहीं है। बस हमें वो स्टेटमेंट याद रखने हैं, उनके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ इतने पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमें याद रखना है। इन पे क्वेश्चन बहुत बेसिकली आएंगे, बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन नहीं आने है। और एक प्रूव रहेगा अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 प्रूव है इस बार सिर्फ ट्रायंगल में।
तो एक बीच में एरिया वाला वो ये जो 7 पॉइंट है ये भी पहले प्रूफ पूछा जाता था, अभी ये प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, अभी सिर्फ इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। प्रूफ में सिर्फ 2 ही प्रूफ आएंगे, एक तो बीपीटी थेल्स थ्योरम और दूसरा अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों प्रूफ आपको पता होने चाहिए, बाकी तो सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और बाकी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सभी थ्योरम्स में। तो ये तो होगी बात ट्रायंगल्स की, ज्योमेट्री पोर्शन में ट्रायंगल ही पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म में। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे बेसिकली जो हटाया गया मैं बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला एक कॉन्सेप्ट है जो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज है, वो इन्होंने रिमूव कर दी पूरी। वो थर्ड एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है और ये फोर्थ एक्सरसाइज है, जिसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं वो आएगा। और आइडेंटिटी में उन्होंने क्या किया कि वो सिर्फ उस टाइप के प्रूविंग के क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो रही है। सिर्फ वही क्वेश्चन प्रूव के लिए पूछेंगे, बाकी सभी हटा दिया इन्होंने। तो काफी कुछ इजी कर दिया है इस पर ट्रिग्नोमेट्री भी। और इसके बाद आता है मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहला पोर्शन है जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्चुअल में पहले क्वेश्चन जो आते थे उसमें 90 के अबव वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। मतलब एक ही क्वेश्चन था एक्चुअली 120 डिग्री वाला, जब आप सेक्टर का एरिया फाइंड करते थे और सेगमेंट का एरिया फाइंड करते थे। तो अभी वो वाला पोर्शन बैठा दिया, तो बात घुमा फिरा के वही है कि यहाँ भी उन्होंने जो टफ पोर्शन था वो रिमूव किया है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी सिर्फ अब 60 और 90 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमसे वही पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट टर्म में रहेगा, अभी के टर्म में है प्रोबेबिलिटी। इसमें आपसे सिंपल जैसा अपना 9th में पढ़ा था सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी नया इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस और अपना पेपर पैटर्न। तो ये पेपर जो होगा वो पूरा ही आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का पेपर रहेगा और 10 मार्क्स आपको स्कूल के इंटरनली मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 50 मार्क्स का टर्म 1 हो जाएगा। तो होप आप सभी को ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टर्म की बात करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।